हेलो फ्रेंड्स, हमने डाइट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। क्या चीज़ें हैं जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को खानी चाहिए, किससे क्या फ़ायदा होता है, किस में इन्फ्लेमेशन कम होता है, किससे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आ सकता है, स्किन, हेयर, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। पर आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि आर्थराइटिस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सबसे ख़राब हैं, जो आपने बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। सब मुझसे कहते हैं कि हम ये खाएं, ये नहीं खाएं, तो मैं सबको कहती हूँ कि सब चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक एक चीज़ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें। एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर कुछ चीज़ें डेफिनेटली अभी भी ऐसी हैं जो मैं डिस्कस करना रह गई है कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग विल बी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब जितने भी फ्राइड फ्रूट्स हैं, मतलब समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, ये जब आप मार्केट से लेते हैं और वो जो बनाने वाला है होटल वाला, उसी तेल में, वही तेल जो है 2-2 3 दिन यूज़ होता है, उसी तेल में सब तले जाते हैं। तो वो जो तेल जो बार बार जो उबल के उस तेल में ऐसे ट्रांस फैट उत्पन्न होते हैं, जो हम अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, हमारे दर्द को बढ़ाते हैं। तो ऐसे फूड्स हमको जहाँ तक बन सके अवॉइड करना चाहिए। इसमें हर एक चीज़ जो आप प्रोबेबली कभी घर पे बनाते हैं, आपको समोसा खाने का मन हो रहा है, कचौड़ी खाने का मन हो रहा है, तो आप प्रोबेबली एयर फ्रायर में बना लें, आप उसको बेक करके बना लें। पर तली हुई चीज़ को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि वो भी मार्केट की ली हुई, क्योंकि वो तेल पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और कई बार तो तेल ऐसा आजकल महंगे आने लग गए हैं, तो काफ़ी चीज़ों में पाम ऑयल यूज़ होने लग गया है। पाम ऑयल जो है सबसे ख़राब फॉर्म ऑफ ऑयल है। उससे ट्रांस फैट तो होता ही होता है, साथ ही साथ कैंसर रिस्क भी इतना बढ़ गया है पाम ऑयल के यूज़ से। पर हम जानते नहीं है कि हम कैसे उसको हर चीज़ में यूज़ करते हैं। आप कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाएं, आप ज़रूर उसके इंग्रेडिएंट्स में, जो उसके सामान जो भी चीज़ से बना है, उसमें आप देखें कि किस चीज़ से, किस तेल को यूज़ करके इसको बनाया गया है। अगर उसमें पाम ऑयल यूज़ किया गया है तो उसको बिल्कुल भी आपने नहीं खरीदना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप एकदम गांठ बांध लें। पाम ऑयल वाली कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो रिफाइंड कार्ब्स मतलब मैदे वाली चीज़ें। अब मोस्टली मैदे वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये अगेन तलने में ही बनती है। आप भटूरे खा लें, आप ब्रेड खा लें जो बेक होती है डेफिनेटली, पर दूसरा भी अगर कुछ मिठाई भी जितनी भी बनती है मैदे से या जो भी बन रहा है, तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उससे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है। तो रिफाइंड कार्ब्स में स्पेसिफिकली मैदे वाली चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हम जाने अनजाने हर बार कहीं ना कहीं मैदे वाली चीज़ यूज़ करने में आई जाती है। कभी आप बाहर खाना खाने जाएंगे, आप भले तंदूरी रोटी ऑर्डर करेंगे, पर आपको ये नहीं मालूम होगा नान हो, तंदूरी रोटी हो, आटे के साथ में ज़रूर उसमें थोड़ा मैदा मिलाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट बने और जो अच्छे से फूल के आए। तो आपको लग रहा है कि आप व्हीट वाली चीज़ खा रहे हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मैदे का भाग होता ही है। उसको टेस्टी बनाने के लिए, उसको शेप अच्छा देने के लिए, रंग रूप अच्छा देने के लिए मैदा यूज़ किया ही जाता है। तो बहुत केयरफुली आप बाहर अगर कुछ खा रहे हैं तो आपकी चॉइस को आप चूज़ करें कि भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा अगर हम बात करें तो एडेड सॉल्ट्स वाली चीज़ें। कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे नमकीन हो गया, मिक्सचर हो गया, जो अपन घर पे नॉर्मली बनाते हैं, और जिसमें अगर आप ऊपर से अगर आप नमक डाल रहे हैं, एडेड सॉल्ट वाली कोई भी चीज़ नहीं लेना। जितना सॉल्ट आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी में जाएगा, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इससे बीपी भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, वाटर रिटेंशन भी होता है, और साथ में जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है। तो नमक जो है एकदम सही मात्रा में, जैसे हम घर के खाने में जितना यूज़ करते हैं उतना ही आप नमक प्रॉपरली यूज़ करें, दैट इज़ मोर देन इनफ। पर जो बाहर के चिप्स होते हैं या लेज़ अपन खाते हैं या फिंगर फ्राइज़ खाते हैं, सब में ऊपर से एडेड सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा।
तो कोई भी एडेड सॉल्ट वाली चीज़ आप बेटर है कि अवॉइड करें। उसी तरह एडेड शुगर वाली कोई भी चीज़ जिसमें एडेड शुगर है, जैसे हम घर पे सॉस बनाते हैं, उसमें हम केचप में शुगर डालते हैं उसको प्रिजर्वेटिव की तरह, पर आप जानते हो कितनी शुगर होती है उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करने का। और मार्केट में तो आप समझें कि अगर उसको पैकेज में रखना है और उनको साल 2 साल तक उसको फ्रेश रखना है कि ख़राब ना हो, तो आप समझिए कितनी शुगर डलती होगी उसमें। तो एडेड शुगर में जैसे दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, जूसेस आते हैं जो पैकेट में आते हैं, आप फ्रेश जूस पीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो डब्बे में जो पैक्स में आते हैं जूसेस वो अवॉइड करना है। बिस्किट्स हैं, उसमें भी अगेन उसको टेस्टी बनाने के लिए कितना ही शुगर ऐड किया जाता होगा। बोलने को शुगर फ्री होते हैं, कई बार बिस्किट्स आते हैं और ये मैदे के बगैर का है ये कहा जाता है, बट एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। तो ऐसी कोई भी मार्केट से ली हुई एडेड शुगर वाली चीज़ें बेटर है कि आप अवॉइड करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा शुगर जो है अगेन ये भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा और आपके दर्द को, जोड़ों के दर्द को बढ़ा देगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर प्रोसेस्ड और कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड मतलब कोई भी जो पैकेट में आ रहा है ना, जो आप खोल के आप पैकेट से निकाल के ऐसे खा रहे हैं, तो वो चीज़ ख़राब है। आपको चिप्स खाना है, आप घर में बनाइए, आई डोंट माइंड। घर का जो मम्मियाँ जो पहले बनाती थी, छत पे आलू सुखा के उसको बराबर से रख के और फिर उसको अगर आप एयर फ्रायर में अगर आप तल कर सेक के बनाते हैं तो व्हाई नॉट, वो आप खा सकते हैं कभी कभी। बट जो प्रॉपर पैकेट से तोड़ा हुआ हो, सेव, भुजिया हो, चिप्स हो, चाहे लेज़ हो, चाहे कुरकुरे हों, सब बेकार है। ये सब आपको नहीं खाने चाहिए। ये भी अगेन इनमें सब में कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स में या तो मीठा होगा तो एडेड शुगर होगा, कहीं दूसरा होगा तो सॉल्ट ज़्यादा होगा, नहीं तो तला हुआ कुछ होगा तो उसमें पाम ऑयल यूज़ किया हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। सो घूम फिर के सबसे मेन बात यह है कि घर का खाना बेस्ट है। बाहर का जितना भी खाना हो आप जहाँ तक बन सके इसको अवॉइड करें। और आपकी चॉइसेस जो हैं, कभी आपको मन करता है कोई चीज़ बाहर का खाने का तो उसमें भी लेकिन आप हेल्दी चॉइसेस रखें। जैसे आपको जूस पीने का मन है, आप फ्रेश फ्रूट जूस पीजिए। आपको कुछ गोलगप्पे, चाट, पानी पूरी इस टाइप का खाने का मन है, आप घर पे बना लें उसको, बाहर का ना लें आप उसको, ठीक है। कोई आपको समोसा कचौड़ी खाने का मन है तो समोसे की जगह इसमें अगेन मैदा आता है, उसको आप अवॉइड करें। उसके बजाय आप आलू बड़ा खा लीजिए, उसमें चने की दाल यूज़ होती है, पर उसको भी अगेन आप एयर फ्रायर में यूज़ कर लें रादर देन आप उसको तेल में तल के खाएं। तो हर चीज़ को हेल्दी बनाने के काफ़ी तरीके हैं। तो उसको अगर आप धीरे धीरे एसेस करेंगे, नई नई रेसिपीज़ देखेंगे, तो आपको खुद को भी इनोवेट करने में मज़ा आएगा और आपको लाइफ में एक टास्क मिल जाएगा क्योंकि इस चीज़ को मैं कैसे और हेल्दी बना सकती हूँ और इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और ये सब करने से आप सिर्फ अपना ही नहीं, आपके सब घर वालों का, बच्चों का, सबका फ़ायदा करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ना सिर्फ आर्थराइटिस को बढ़ाती हैं, बाकी भी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाई शुगर, हाई बीपी होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो यंग एज में आजकल दिखता है, लकवा का असर जो आता है, छोटे छोटे बच्चों में भी कई बार उठने बैठने में कहीं पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये सब जो अभी जो लाइफस्टाइल की जो आज के ज़माने में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, इस सब को लाइफस्टाइल को फॉलो करने से उन सब चीज़ों में भी आपको फ़ायदा होगा। तो मेरी बात को ज़रूर आप ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है। क्या खाना है वो तो मैंने काफ़ी सब बताया, क्या अवॉइड करना है ये इम्पॉर्टेंट भी आपको जानना है। अभी इससे रिलेटेड भी अगर आपको अभी भी कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।